हाँ जी, नमस्कार जी। और कैसे हो सब? बढ़िया। तो दोस्तों, हमारी चर्चा किस टॉपिक पर चल रही थी? भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। उनमें से हमने 5 भौतिक प्रदेश पढ़े थे। पहले वाले पढ़ रहे थे अपन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उसकी 4 समानांतर श्रेणियाँ थी। 3 श्रेणियों की हम बात कर चुके थे। आज जो अपनी चौथी श्रेणी है, आखिरी श्रेणी है, वो कौन सी है? शिवालिक हिमालय है। कौन सी है? शिवालिक हिमालय। हम उसकी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने सारी बातें कर ली थी, पीछे वाली जहाँ तक थी वो सारी की सारी बातें कर ली थी कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसमें मुख्य कौन कौन से दर्रे हैं, मुख्य कौन कौन सी नदियाँ हैं, मुख्य इनको पश्चिमी भाग में किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी भाग में किस नाम से जाना जाता है, और जो मुख्य हिमालय उसकी भी हमने बातें कर ली थी। आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आज किसकी बात करने वाले हैं हम? हिमालय की सबसे अंतिम श्रेणी और जो हिमालय का सबसे बाद में निर्माण हुआ है, नवीनतम श्रेणी है, उसकी बात करने वाले हैं हम। तो देखते हैं आज पहला वाला अपना कौन सा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की हम बात कर रहे हैं। शिवालिक हिमालय जो हिमालय की क्या है? सबसे बाहरी श्रेणी है और इसका निर्माण भी सबसे बाद में हुआ है। मैंने फर्स्ट वाली क्लास में आपको सामान्य परिचय में ये बातें बता दी थी कि संपूर्ण हिमालय की जितनी भी श्रेणियां हैं, भाई हिमालय का मतलब हिम का जो घर है, संपूर्ण हिमालय की जितनी भी श्रेणी है उनका सबका उत्थान एक साथ में नहीं हुआ है। उनका सबका उत्थान क्या है? अलग अलग कालों में हुआ है। और अभ्यर्थी क्या करता है? इसी कंफ्यूजन में पेपर में जब प्रश्न आते हैं तब उनमें गलती कर बैठता है, क्योंकि वो पूछता है उनका सख्या युग पूछता है। भाई ऐसा है, उनका महाकल्प है। महाकल्प तो क्या है? सबका एक होता है, सबका महाकल्प तो एक होगा, लेकिन शक और युग में से वो प्रश्न पूछता है और यहाँ से उलझाने का प्रयास करता है। तो इनका क्या है? उत्थान है, सबका एक साथ में नहीं हुआ है, सबका अलग अलग हुआ है। हाँ, अगर ये पूछा जाए प्रश्न में, ये पूछा जाए कि हिमालय का उत्थान किस शक और काल में, और सिर्फ हिमालय का उत्थान और काल पूछा जाए, तो उसके लिए आपको इयोसीन ही बताना है। उसके लिए आपको इयोसीन ही बताना है, उसके लिए और कुछ नहीं बताना आपको। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि वृहद हिमालय का उत्थान कब हुआ, या फिर लघु हिमालय का कब हुआ, या नाम देख करके, हिमालय का नाम देख करके पूछा जाए, तब उनका काल क्या है? आपको अलग अलग देना है। तो क्या है, मैंने शुरू में ये बात बता दी थी आपको कि हिमालय का उत्थान प्रारंभ कब हो गया था? इयोसीन काल में हो गया था। तो ये बात ध्यान रखना, अगर प्रश्न में सिर्फ हिमालय पूछा जाए तो इयोसीन देना है, अगर हिमालय का नाम दे दिया जाए तो उनके कालों के नाम है वो अलग अलग आपको देने हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? शिवालिक हिमालय की बात करने वाले हैं। भाई ये अपने पास में भारत का नक्शा है, ये अपने पास में भारत का नक्शा है, ठीक है जी। और ये यहाँ तक फैली हुई श्रेणियाँ हैं। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से श्रेणी जो जा रही थी, यहाँ से कौन सी श्रेणी जा रही थी? ट्रांस हिमालय जा रही थी। भाई कौन सा था? ट्रांस हिमालय था अपना। फिर इसके वाले बगल में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो श्रेणी जा रही है, यहाँ से जो श्रेणी जा रही है वो कौन सी श्रेणी थी? वृहद हिमालय थी। कौन सी थी? वृहद हिमालय था। और उसके बाद में ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये क्या था? भाई ये वाला जो भाग था ये क्या था अपने पास में? लघु या मध्य हिमालय था। लघु या मध्य हिमालय था। उसके बाद में आगे वाला देखते हैं अपन। इसके बाद में आगे वाला था अपने पास में ये वाली जो श्रेणी है, ये आज अपन कौन सी है? अपनी शिवालिक हिमालय है। कौन सी है भाई? शिवालिक हिमालय है, ये वाली शिवालिक हिमालय। तो इनका क्रम याद रह जाएगा आपके। भाई क्रम मैंने बताया था कि जब उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ट्रांस हिमालय, फिर वृहद आएगा, फिर लघु, और फिर मध्य। लघु को ही मध्य बोलते हैं। उसके बाद में कौन सा आएगा? शिवालिक हिमालय आएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो शिवालिक हिमालय की बात करने वाले हैं। अब पहले तो हम शिवालिक हिमालय की बात करेंगे, तो शिवालिक हिमालय के हम उसके और भी उपनाम है वो देखते हैं। इसके उपनाम कौन कौन से हैं शिवालिक हिमालय के? कभी कभी क्या होता है, शिवालिक हिमालय ना देख करके वो क्या कर लेता है? इसके उपनाम दे देता है, और उपनाम में कंफ्यूज करने वाली बातें करता है। तो देखते हैं दोस्तों, इसके उपनाम देखते हैं। अब इसके उपनाम क्या है? बाह्य। क्या है? बाह्य। क्यों है
है इसका बाह्य नाम। भाई बाह्य नाम क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये सबसे क्या है, इन सब श्रेणियों में क्या है, सबसे बाहर की ओर है, इसलिए इसका नाम क्या है, बाह्य है। दूसरा इसका नाम देखते हैं, दूसरा इसका क्या नाम है? दूसरा इसका नाम है उप हिमालय। क्या नाम है? इसको क्या कहते हैं? उप हिमालय भी कहते हैं। भाई ये जो श्रेणी है शिवालिक हिमालय, इसकी क्या है, लंबाई भी कम है, इसकी चौड़ाई है वो तो अधिक है, इसकी चौड़ाई अधिक, इसकी लंबाई की कम है, ऊंचाई भी कम है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये हिमालय का भाग है, लेकिन ये क्या है, उप हिमालय है, छोटा हिमालय जिसे कहते हैं। और इसके अगला नाम हम देखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, नवीनतम हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीनतम हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीनतम हिमालय भी कहते हैं। तो इसके देखो उपनाम शिवालिक हिमालय के उपनाम कितने हैं अपने पास में? बाह्य हिमालय भी कहते हैं इसको, उप हिमालय भी कहते हैं इसको, नवीनतम हिमालय भी कहते हैं इसको। क्यों नवीनतम हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इस श्रेणी का जो उत्थान हुआ है, इस श्रेणी का जो उत्थान है वो क्या है, सबसे अंत में हुआ है। सबसे अंत में होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, नवीनतम हिमालय कहा जाता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली क्लास में, बता दी थी कि पृथ्वी के इतिहास को यूरोपीय भूगर्भिक विद्वानों या वैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा है? महाकल्प को 5 भागों में, कल्पों को 4 भागों में, और उसी कल्पों और शकों में से कितने भागों में बांटा है? 16 शक और युग में बांटा है। उसमें से हम बात कर रहे थे सीनोजोइक की बात करते हैं। सीनोजोइक में हमारे पास में कितने शक और युग थे? 5 शक और युग थे। उनमें से पैलियोसिन, सीनोजोइक में से पैलियोसिन सबसे पहले वाला शक और युग है, उसमें इसका उत्थान नहीं हुआ था हिमालय का। इयोसिन काल में हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया था। इयोसिन के बाद में ओलिगोसिन, ओलिगोसिन के बाद में मायोसिन, और मायोसिन के बाद में कौन सा आता है अपना? पैलियोसिन। तो पैलियोसिन में इनका क्या है, विकास प्रारंभ हो गया था। अब पैलियोसिन में इसका क्या सबसे अंत में क्या हुआ था? पैलियोसिन जो शक और युग है, पैलियोसिन में इसका क्या हुआ था? उत्थान हुआ था, इसलिए सबसे अंत वाला शक और युग है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नवीनतम हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीनतम हिमालय कहा जाता है। अब देखो एक बार दोबारा से, अब ये यहाँ पर क्या है, शिवालिक हिमालय है हमारे पास में। शिवालिक हिमालय की जो 5 नदियां हैं, कितनी? 5 नदियां, उन 5 नदियों के मैदानी भाग से इसका प्रारंभ होता है, पश्चिम दिशा की ओर। कहाँ से प्रारंभ होता है इसका? पंच मैदान से प्रारंभ होता है। पंच मैदान भी कहते हैं, पंच मैदानों से इसका क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। यहाँ से पंजाब से इसका प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है? अपना ये जो बिहार है, बिहार में एक नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है भाई? कौन सी नदी बहती है? कोसी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? कोसी नदी बहती है, जिसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में प्रत्येक साल बाढ़ के क्या है, चांस बने रहते हैं, तो इसको बिहार का क्या कहा जाता है? शोक भी कहा जाता है। तो ये पंच मैदानों से, पंजाब के पंच मैदानों से मतलब पंजाब के पोतवार बेसिन बोल दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पोतवार बेसिन से और कहाँ तक फैली हुई है ये? कोसी नदी तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है? कोसी नदी तक फैली हुई है। उसके बाद में मैंने लघु और मध्य हिमालय के बारे में बात बताया था कि लघु और मध्य हिमालय क्या है, आगे जाकर के वृहद हिमालय में क्या है, मिल जाता है। उसी तरीके से पोतवार और बेसिन कोसी नदी तक, तो ये श्रेणी क्या है, स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देती है। और कोसी नदी के बाद में धीरे धीरे क्या करती है, वृहद हिमालय के नजदीक आकर के उसके साथ साथ और एकदम से पूर्ण रूप से अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद में क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय भाषा में इसके अलग अलग नाम है। तो कहां से कहां तक फैली हुई है? पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक फैली हुई है। तो हम ये देख लेते हैं कि कहां से कहां तक फैली हुई है ये, फैलाव कहां से कहां तक है इसका, फैलाव कहां से कहां तक है, स्पष्ट रूप से इसका फैलाव है कहां से, पोतवार बेसिन। कहां से? पोतवार बेसिन। ये पोतवार बेसिन पाकिस्तान में भी है भाई। पोतवार बेसिन से कहां तक फैली हुई है? कोसी नदी तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है?
कोसी नदी तक फैली हुई है, जो कहां पर है, बिहार में है। बिहार का क्या कहा जाता है, कोसी नदी को शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, कष्टदायक दुखदायक है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है इस नदी को। बात करते हैं हम इसकी आगे वाली कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है और इसकी औसत चौड़ाई कितनी है। इसकी औसत ऊंचाई और औसत चौड़ाई कितनी है ये भी पता होना चाहिए हमारे को। तो देखो वृहद हिमालय की क्या है, औसत चौड़ाई कितनी थी, कम थी, और ऊंचाई क्या थी, सर्वाधिक थी। वृहद हिमालय में ही विश्व की सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां थी, बाकी के इनमें सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में अब हम शिवालिक हिमालय की अगर बात करें थी कि इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई कितनी है अपने पास में, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, इसकी चौड़ाई है 15 से 20 किलोमीटर के लगभग इसकी क्या है, चौड़ाई है। क्या है, इसकी चौड़ाई है। इसकी ऊंचाई की, औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है भाई, 900 से 1200 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। चलो यहां तक अपनी बात होती है। इसके उपनाम देख ली, इसका फैलाव कहां से कहां तक है, उसकी चौड़ाई देख ली, इसकी ऊंचाई देख ली। और ये क्या है, हिमालय की सबसे बाहर की श्रेणी की पर्वत श्रृंखला है, और उसके बाद में सबसे नवीनतम, क्योंकि इसका उत्थान सबसे बाद में हुआ है। प्रश्न पूछा जाए कि हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी बताओगे आप, शिवालिक हिमालय बताओगे। कौन सी बताओगे भाई, शिवालिक हिमालय बताओगे। और ये कहां से कहां तक फैली हुई है, मुख्य रूप से पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक फैली हुई है। उसके बाद में ये क्या है, लघु और वर्ध हिमालय, क्योंकि इसके बाद में क्या है, अगर हम इधर से जाएंगे तो लघु और मध्य हिमालय आएगा। तो लघु हिमालय, मध्य हिमालय में आगे जाकर के क्या है, ये बहुत ही नजदीक हो जाती है। और उसके बाद में ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में कहां तक फैली हुई है, अरुणाचल प्रदेश में चले जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसके स्थानीय भाषा में इन पहाड़ियों के अलग अलग नाम है, यहीं से भी इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। अब देखते हैं इसको किन किन नामों से बुलाया जाता है। अब यहां से हम देखें तो यहां से देखो, यहां पर ये किसके नाम से बुलाया जाता है, पंजाब में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि कुछ हिस्सा इसके किस में, कश्मीर में भी है। तो पंजाब और कश्मीर में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, तो पंजाब और कश्मीर में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, पंजाब और कश्मीर में इसको किस नाम से बुलाया जाता है। आजकल केंद्र शासित प्रदेश भी हो गए हैं भाई ये, तो किस नाम से बुलाया जाता है, जम्मू की पहाड़ियां। किस नाम से पुकारा जाता है, जम्मू की पहाड़ियां। और जो जम्मू नगर बसा हुआ है वो किस पर बसा हुआ है, शिवालिक हिमालय पर बसा हुआ है। तो इसको पंजाब और कश्मीर में किस नाम से बोला जाता है, जम्मू की पहाड़ियां। अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है, जम्मू की पहाड़ियां। उसके बाद में ये जाती है कहां पर, यूपी में। यूपी में एक स्थान है, यूपी में कौन सा स्थान है, गोरखनाथ बाबा का स्थान है। वहां पर इसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो देखते हैं। गोरखपुर में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, गोरखपुर में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, गोरखपुर कहाँ भाई, यूपी में है। इसको किस नाम से बोला जाता है, हुंडवा श्रेणी के नाम से बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है, हुंडवा श्रेणी के नाम से बोला जाता है। प्रश्न पूछा जाए कि हुंडवा श्रेणी को किस हिमालय को बोला जाता है भाई, हुंडवा शिवालिक हिमालय को बोला जाता है। उसके बाद में अगर अगली वाली बात करें हम, इसको पूर्वी दिशा की तरफ किस नाम से बोला जाता है, क्योंकि आगे जाएगी भाई, यहां से ये श्रेणी आगे जाएगी तो ये तो पूर्वी दिशा हो गई अपनी, ये पूर्वी दिशा हो गई, और ये कौन सी, पश्चिमी दिशा हो गई। तो पूर्वी दिशा में इसको किस नाम से बोला जाता है, पूर्वी दिशा में इसको किस नाम से बोला जाता है भाई, चूरिया मूरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चूरिया मूरिया पर्वत बोला जाता है, चूरिया मूरिया बोला जाता है। ठीक है, चूरिया मूरिया श्रेणी के नाम से इसको बुलाया जाता है। उसके बाद में आगे हम अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें हम, अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से बोला जाता है, डाफला, मिहिर और अबोर।
किस नाम से बोला जाता है? डाफला, मिहिर, अबोर के नाम से इसको बोला जाता है। तो देखो इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से बोला जाता है। पंजाब और कश्मीर में किस नाम से बोला जाता है इसको? जम्मू की पहाड़ियां। गोरखपुर, गोरखपुर जहां पर क्या है? बाबा गोरखनाथ का मंदिर भी है वहां पर, ठीक है, उस वहां पर किस नाम से बुलाया जाता है इसको? हुंडुआ श्रेणी के नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से बुलाया जाता है? हुंडुआ श्रेणी के नाम से बुलाया जाता है। उसके आगे उसके बाद में पूरी दिशा में इसको किस नाम से बोला जाता है? चूरिया मूरिया के नाम से बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है? चूरिया मूरिया के नाम से बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से बोला जाता है? डाफला, मिरी, अबोर, डाफला, मिरी, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी की पहाड़ियों के नाम से ये बोली जाती है। किस नाम से बोली जाती है? मिसमी की पहाड़ियों के नाम से, क्योंकि मैंने बताया था कि आगे छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है, तो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बोली तो अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की अलग अलग पहाड़ियों के अलग अलग नाम है स्थानीय भाषा में। डाफला है, मीरी है, अबोर है, डाफला है और आपकी मीरी है, अबोर है और उसके बाद में क्या है? मिसमी की पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ मैंने आपको बता दी थी कि पहाड़ियाँ किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से बोला जाता है? डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियों के नाम से इसको बोला जाता है। पूरी भाग में इसको चूरिया मूरिया के नाम से बोला जाता है और उसके बाद में गोरखपुर में इसको हुंडुआ श्रेणी के नाम से बुलाया जाता है और पंजाब और कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियों के नाम से इसको बोला जाता है। इसकी चौड़ाई थी वो 15 से 20 किलोमीटर, ऊंचाई है 900 से 12, फैलाव पोतवार बेसिन से कोसी नदी के बीच में है। अब देखो यहां तक अपनी बात होती है भाई, इसका सामान्य परिचय हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम किसकी? इसके उत्थान काल की। तो उत्थान काल की बात करें भाई, इसका उत्थान कब हुआ था? तो इसका उत्थान काल की बात करें, उत्थान काल की बात करते हैं हम, किस महाकल्प में हुआ? तो महाकल्प मैंने बता रखा है कि अगर महाकल्प या कल्प पूछे तो इन श्रेणियों के सभी के आपको क्या बताना है? एक ही नाम बताना है, सीनोजोइक बताना है। क्या बताना है? सीनोजोइक बताना है। और अगर आपसे शक और युग पूछे तब इनके शक और युग अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, शक और युग हो जाएंगे अलग अलग। तो इसका कौन से शक और युग में निर्माण या उत्थान हुआ था? इसका शक और युग में जो सीनोजोइक के अंत में पांचवा वाला है, पांचवा वाला शक और युग है, कौन सा? पेलियोसिन। पेलियोसिन में इसका क्या हुआ था? उत्थान हुआ था और विकास हुआ था। तो देखते हैं इसके महाकल्प और शक। महाकल्प या फिर कल्प, कौन से महाकल्प और कल्प और इसमें हुआ था? महाकल्प और कल्प में सीनोजोइक में। किस में हुआ था भाई? सीनोजोइक में हुआ था, सीनोजोइक। शक और युग पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए कि कौन से शक और युग में हुआ था? तो कौन से शक और युग में बताओगे आप? पेलियोसिन बताओ, पेलियोसिन बताओगे। कौन सा बताओगे भाई? पेलियोसिन बताओगे। और ये प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि हिमालय का उत्थान कब प्रारंभ हुआ, सिर्फ हिमालय दिया जाए तब आपको क्या बताना है? इयोसिन बताना है। और आपको अगर हिमालय के नाम दे करके पूछ लिए जाए तब उनके क्या है? अलग अलग शक और युग बता रहे हैं। महाकल्प है वो हिमालय में सभी में क्या आएगा? सीनोजोइक आएगा। क्या आएगा? सीनोजोइक आएगा। तो देखो इसका उत्थान कौन से महाकल्प और कल्प में हुआ भाई? सीनोजोइक में हुआ। कौन से में हुआ? सीनोजोइक में हुआ। शक और कौन से युग में हुआ? पेलियोसिन में इसका क्या हुआ था? उत्थान हुआ था। सबसे अंत में इसका उत्थान और निर्माण प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद में क्या है? ये क्या कहलाता है? नवीनतम हिमालय कहलाता है, ठीक है, शिवालिक हिमालय। इसके उपनाम बाह्य हिमालय और नवीनतम हिमालय। अब एक बार से हम दोबारा देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी और विशेषताएं हैं। जिस प्रकार से देखो शिवालिक हिमालय की हम बात कर रहे थे, शिवालिक हिमालय के पहले हमने उपनाम देखे कि इसके उपनाम क्या क्या है। तो इसे बाह्य कहते हैं, हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय आपको पता लग गया क्यों कहते हैं। उप हिमालय भी कहते हैं, उप हिमालय का भी आपको पता लग गया क्यों कहते हैं। नवीनतम हिमालय भी इसको कहा जाता है। फिर आता है अपना इसका फैलाव कहां से कहां तक है? तो पोतवार बेसिन से कहां तक? इसका कोसी नदी के तक है मुख्य रूप से। उसके बाद में इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई 15 से 20 किलोमीटर है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 900 से 12।
मीटर है औसत ऊंचाई। उसके बाद में पंजाब और कश्मीर में शिवालिक हिमालय को क्या कहा जाता है, जम्मू की पहाड़ियां। ये एक तरह से पहाड़ नहीं है, पहाड़ियां ही हैं। उसके बाद में गोरखपुर या यूपी में गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी की नगरी है, ठीक है, वहां पर क्या कहते हैं, इसको हुंडवा श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, हुंडवा श्रेणी कहते हैं। पूरे भाग में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, चूरिया मुरिया के नाम से बुलाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से बोला जाता है, डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी के नाम से इसको बोला जाता है। उसके बाद में इसकी अगर और बातें करें अपन, और बातें क्या थी इसके बाद में, उत्थान इसका किस काल में हुआ, महाकल्प और कल्प में हुआ, सीनोजोइक में हुआ। कब हुआ भाई, सीनोजोइक में हुआ। शक और युग पूछा जाए तो कौन से शक और युग में हुआ, पेलियोसिन में हुआ। कौन से में हुआ, पेलियोसिन में हुआ। यहां तक अपनी शिवालिक हिमालय के बारे में बात हो गई है। उसके बाद में आगे वाली हम अगर इसकी बात करें तो आगे वाली बात करते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, शिवालिक हिमालय। ये क्या है भाई, शिवालिक हिमालय है। इसकी जो गिरिपद, इसके जो नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसका जो इसके नजदीक लगा हुआ है, इसके जो नजदीक भाग लगा हुआ है, ये वाला भाग, क्योंकि हिमालय की हर पर्वत की तलहटी होती है भाई। अगर पर्वत से नीचे उतरते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तलहटी कहते हैं। तो उसी को तलहटी कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, गिरिपद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गिरिपद कहते हैं। अब गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है। गिरी का मतलब पर्वत होता है, पद का मतलब पैर होता है, ठीक है। तो जहां इसके पैरों की जो नीचे वाली भूमि है, इस पर्वत के नीचे वाली भूमि है, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, फल भाबर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, फल भाबर कहा जाता है। भाई शिवालिक हिमालय की जो नीचे वाली क्या है, नीचे वाली भूमि है, इसके पैरों के नीचे की भूमि है, गिरी पद। गिरी का मतलब पर्वत, पद का मतलब पैर। जो इसके नीचे वाली भूमि है उसे क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, फल भाबर कहा जाता है। कहां से कहां तक, यहां से बोतवार बेसिन से और कोसी नदी के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है, फल भाबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फल भाबर कहा जाता है। यहां तक अपनी बात होती है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें इसकी शिवालिक हिमालय की, तो आगे वाली बात करते हैं हम शिवालिक हिमालय के बारे में। तो शिवालिक हिमालय के बारे में हम देखते हैं। अब यहां से एक बार और देखो, यहां से ये क्या है, ट्रांस, ये वृहद, और ये क्या है अपने पास में, लघु और मध्य हिमालय। लघु और मध्य हिमालय के बीच के भाग को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है, तो मैन सीमांत भ्रांश इसको क्या करता है, अलग करता है। क्या करता है इसको, मैन सीमांत भ्रंश, मैन सीमांत दरार इसको क्या करती है, अलग करती है। क्या करती है भाई, मैन सीमांत इसको क्या करती है, दरार इसको अलग करती है, ठीक है। मैन सीमांत दरार इसको अलग करती है। और इसी को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैन बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैन बाउंड्री फॉल्ट। मैन बाउंड्री फॉल्ट भी इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है। अगर हम हिंदी में इसको दोनों ही है भाई, हिंदी में मैन सीमांत दरार हो गया, और अगर इसको इंग्लिश में बोले तो मैन बाउंड्री फॉल्ट हो गया। भाई किसको अलग करती है मैन बाउंड्री फॉल्ट, लघु मध्य हिमालय को, लघु या फिर मध्य हिमालय को किस हिमालय से, शिवालिक हिमालय से। लघु को, शिवालिक हिमालय को कौन सी दरार अलग करती है, मैन सीमांत दरार या फिर मैन बाउंड्री दरार अलग करती है। प्रश्न पूछा जाता है कि लघु को और शिवालिक हिमालय को कौन सी दरार अलग करती है, तो मैन सीमांत दरार अलग करती है। हम शुरू से ये बातें पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है भाई। वृहद और ट्रांस हिमालय कौन सी रेखा अलग कर रही थी, सचर जोन अलग कर रहा था, जिसे हिंज भी कहते हैं अपन। और इसको कौन सा कर रहा है, मैन सीमांत दरार या मैन बाउंड्री फॉल्ट अलग कर रहा है। किसको, लघु को और शिवालिक हिमालय को। यहां तक हमारी बात हो गई थी कि फल भाबर, तो इनको कहा जाता है मैन सीमांत दरार और मैन बाउंड्री फॉल्ट इनको अलग करती है। इसके बाद में यहां से देखो, यहां पर क्या है, भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश है भाई। इसके उत्तर की ओर अगर हम दक्षिण की ओर आते हैं, दक्षिण की ओर आते हैं, तो दक्षिण की ओर क्या है, नदियों के द्वारा गंगा और यमुना नदी है, उसके सहायक नदी है, उसके द्वारा क्या है, उत्तरी मैदानी भागों का विकास किया गया। तो उत्तरी मैदानी भाग को और शिवालिक हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है, तो उत्तरी मैदानी भाग को और इसको क्या कौन सी रेखा अलग करती है भाई, उत्तरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश और शिवालिक हिमालय को
और शिवालिक हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है? शिवालिक हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है? शिवालिक हिमालय को कौन सी रेखा अलग करेगी? वृहद सीमांत दरार अलग करेगी। कौन सी करेगी? वृहद सीमांत दरार। अब देखो यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि इसका भी नाम सीमांत दरार है, इसका भी नाम सीमांत दरार है, इसमें मैं लगा हुआ है, इसमें वृहद लगा हुआ है। तो लघु और शिवालिक हिमालय को तो कौन सी दरार अलग करती है? मैन सीमांत दरार अलग करती है। और शिवालिक को मैदानी भागों से कौन सी दरार अलग करती है? वृहद सीमांत दरार। क्योंकि यहां पर नीचे वाले भाग में क्या नदियां निकलती है? ये नदियां निकल रही हैं, तो ये नदियां किसका निर्माण करेगी? मैदानी प्रदेशों का निर्माण करेगी। भाई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी लेकर के आएगी, तो इन जलोढ़ मिट्टी से किसका निर्माण होगा? मैदानी भागों का निर्माण होगा। तो इन मैदानी भागों को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? वृहद सीमांत दरार है। कौन सी है? वृहद सीमांत दरार है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की आज ये अपनी अंतिम क्लास है, और इसी अंतिम क्लास में आगे वाला जो हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उसमें क्या है? उत्तरी पर्वत ये मैदानी भाग पढ़ेंगे। इसलिए क्या है, इसको जो अलग करने वाली रेखा है उसे क्या कहते हैं? वृहद सीमांत दरार है, वो क्या करती है? इसको अलग करती है। ठीक है। और मैन सीमांत दरार किसको अलग करती है? लघु को। और किसको करती है? भाई लघु को। और किसको करती है? शिवालिक को अलग करती है। किसको करती है? लघु को और शिवालिक को अलग करती है। यहां तक अपनी बातें कंप्लीट हो गई दोस्तों। यहां से प्रश्न बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहां से कहां तक इनका विकास हुआ है, कहां से कहां तक इनका क्या है? क्रम है। अब देखते हैं हम आगे वाला, कि आगे वाला इसके बाद में इसकी और क्या क्या बातें हैं, इसकी और बातों की बात करते हैं हम, तो देखते हैं इसकी। अब देखो यहां पर, अब यहां पर ये श्रेणी फैली हुई है, तो ये श्रेणी देखो फैली हुई है, तो ये क्या उत्तराखंड होके यूपी और बिहार, और उसके बाद में नेपाल में ये नहीं जाते, और उसके बाद में वहां पर कोसी नदी में, कोसी नदी के बाद में धीरे धीरे लघु और वृहद हिमालय में मिलना शुरू कर देती है। इसकी दो घाटियां हैं। इसकी क्या है? दो घाटियां हैं। दो घाटियां हैं इसकी। दो घाटियां कौन कौन सी है? ये देखो दो घाटियां कौन कौन सी है इसकी। एक तो है पश्चिमी घाटी, एक तो कौन सी है इसकी? पश्चिमी घाटी। एक कौन सी इसकी? पूर्वी घाटी। कौन सी है? पूर्वी घाटी। लघु और मध्य हिमालय, लघु और मध्य हिमालय, लघु या फिर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, लघु शिवालिक हिमालय के मध्य कई घाटियां हैं। क्या है? घाटियां हैं। तो इसके दो भाग बांट दिए गए। कौन से? एक तो पश्चिमी और एक पूर्वी। भाई पश्चिम वाले क्षेत्र की जो घाटियां उनको क्या कहा जाता है, और पूर्वी वाली जो घाटियां उनको क्या कहा जाता है? ये बात। तो पश्चिम में इन घाटियों को क्या कहा जाता है? दुन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुन कहा जाता है। और पूर्वी भाग में क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। उत्तराखंड में शिवालिक हिमालय की दो घाटियां हैं, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। और कौन कौन से पर्वतों के मध्य है? लघु और शिवालिक पर्वतों के मध्य। पश्चिमी भाग में तो इस घाटियों को क्या कहा जाता है? दुन कहा जाता है। और पूर्वी भाग में इसको क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। अब इन्हीं घाटियों के आधार पर इसके नाम रख दिए गए हैं। इन्हीं घाटियों के आधार पर इसके नाम रख दिए गए हैं। अब इसके नाम देख लेते हैं अपन। देखो यहां पर देहरादून क्या रखा गया है? देहरादून। देहरादून आपको पता है कहां की राजधानी है? ठीक है, यूके। ठीक है। उसके बाद में द्वार, द्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार नाम है ना इनके। भाई हरिद्वार और देहरादून। पश्चिमी भाग वाली घाटियों को क्या कहा जाता है? दुन कहा जाता है। मैंने पीछे वाले क्लास में बताया आपको दुन। ठीक है, वो दुन और ये दुन दोनों एक ही है। घास के मैदान फैले हुए हैं यहाँ पर भी इन घाटियों में। तो घास के जो मैदानी भाग है उत्तराखंड में उसको क्या कहा जाता है? दुन कहा जाता है। और घाटियों को भी क्या कहा जाता है उत्तराखंड में? दुन कहा जाता है। ठीक है। और दुन के नाम पर इसकी राजधानी का क्या नाम पड़ा? देहरादून। और उसके बाद में द्वार वाला है तो द्वार पूर्वी भाग में इसकी घाटियों क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। इसी के नाम पर क्या इसका नाम पड़ा? हरिद्वार पड़ा। तो यहां पर क्षेत्र विशेष के बारे में आपको पता लग गया दोस्तों। उसके बाद में आगे वाला अपन अगर देखें तो आगे वाला देखो, जम्मू में भी इसकी कई घाटियां हैं। भाई जम्मू में भी इसकी कई घाटियां हैं। जम्मू में भी शिवालिक हिमालय की कई घाटियां हैं, जैसे उधमपुर।
कौन सी है? उधमपुर। अगली अगली कौन सी है? कोटली। जम्मू में इनको देखो, इन घाटियां, जम्मू में भी इनकी घाटियां हैं, उधमपुर, और इनको क्या कहा जाता है? कोटली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटली कहा जाता है। उधमपुर और कोटली कहा जाता है। और पूर्व पश्चिमी भाग में देहरादून, और उसके बाद में पूर्वी भाग में हरिद्वार। पश्चिमी भाग वाले घाटियों को दून कहा जाता है और पूर्वी भाग वाले घाटियों क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। जम्मू में भी और भी घाटियां जैसे उधमपुर है, कोटली है, इन नामों से भी इनको पुकारा जाता है। अब देखो इसके बाद में अगर हम आगे बात करें इसकी, तो आगे वाली जो चर्चा करते हैं हम, आगे वाली देखो कुछ भूगोलवेत्ता, प्राचीन काल में क्या है, कुछ भूगोलवेत्ता थे, कुछ भूगोलवेत्ता, इन भूगोलवेत्ताओं ने इसको किस नाम से पुकारा? मैनाक पर्वत के नाम से पुकारा। किस पर्वत के नाम से पुकारा? मैनाक पर्वत के नाम से इसको पुकारा। तो इस श्रेणी को क्या कहा जाता है? मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। भाई इसको क्या कहा जाता है? मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। इसको मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। जब इसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं हुई थी उस टाइम में कुछ भूगोलवेत्ता इसको किस नाम से बुलाते थे? मैनाक पर्वत के नाम से इसको बुलाते थे। यहां तक अपनी बातें दोस्तों कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर इसकी बात करें और दूसरी बातें, तो और दूसरी बातें हम देख लेते हैं एक बार। इसके पश्चिमी भाग वाली घाटी को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। पूर्वी भाग की घाटी को क्या कहा जाता है? द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून, हरिद्वार, हरिद्वार, ठीक है। द्वार का मतलब क्या होता है? इसके पूर्वी भाग वाली घाटी होता है। और यहां पर भी दून है, तो दून का मतलब भी क्या होता है? घाटी होता है। या फिर घास के मैदानों को भी क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, ये उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उत्तराखंड वाले क्षेत्र की। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम इनके बारे में कि आगे कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से वो हैं, भाग हैं। अब देखो यहां पर एक बात, ठीक है, यहां पर देखो अब एक चीज समझने की कोशिश करना। मैंने पीछे वाली क्लास में आपको एक बात नहीं बताई थी, सबके दिमाग में होगी आपने वो बातें क्यों नहीं बताई? भाई वो मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये जो बात, ये जो मैं बताने जा रहा हूं वो दोनों हिमालय के बीच में थी, ठीक है। जैसे एक नाम आता करेवा, क्या नाम आता है? करेवा। अब ये करेवा है क्या? भाई एक नाम आता करेवा, करेवा है क्या? इसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए पहली बात तो। भाई करेवा जम्मू और कश्मीर में, कश्मीर में क्या है? केसर की खेती की जाती है, केसर की खेती की जाती है। अब वो केसर की खेती की जाती है, तो जहां पर वो केसर की खेती की जाती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। अब देखो करेवा है क्या, कैसे बनता है करेवा? करेवा कैसे बनता है? जिस प्रकार से बर्फ क्या है, बर्फ गिरती है, भाई क्या है? हिमोड है, ठीक है। हिमोड का मतलब वृहद और लघु हिमालय इससे पहले हैं। जब हिमालय की जो बर्फ की जो शिलाएं हैं, बर्फ की जो शिलाएं हैं, हिम की जो शिलाएं हैं, उन शिलाओं के टुकड़े जब नदी के प्रवाह द्वारा नीचे की ओर खिसक कर के आते हैं तो उन टुकड़ों पर क्या होता है? पानी भी होता है। उन टुकड़ों के अंदर पानी भी होता है। वो पानी के द्वारा क्या है? हिमालय को काट करके जब उसके साथ में गाद लाया जाता है, अवसाद लाया जाता है, वो अवसाद क्या है? मिट्टी है, जैसे चिकनी मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है छोटे मोटे, ठीक है। वो क्या करते हैं? उस बर्फ के ऊपर जमा हो जाते हैं, उस बर्फ के ऊपर जमा हो जाते हैं। उस बर्फ के ऊपर जिस प्रकार से ये मान लेते हैं अपन, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये बर्फ के ये छोटे छोटे टुकड़े हैं और इस नदी के द्वारा ये लाए जा रहे हैं, ठीक है। इस नदी के ये द्वारा लाए जा रहे हैं और इस नदी के ऊपर जब धूल है, ठीक है, कंकड़ पत्थर हैं, ये जमा हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या पैदा होगी? भाई नमी पैदा हो जाएगी। इस भूमि पर क्या पैदा हो जाएगी? नमी पैदा हो जाएगी। और यहाँ पर चिकनी मिट्टी है, अवसाद, वो ला करके क्या कर दिए जाते हैं? जमा कर दिए जाते हैं। यहाँ के लोग फिर क्या करते हैं? इस भूमि पर किसकी खेती करते हैं? केसर या जाफरान की खेती करते हैं। केसर या किसकी खेती करते हैं? जाफरान की खेती करते हैं। तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? करेवा कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा, करेवा कहा जाएगा। तो केसर और जाफरान की खेती कहां पर की जाएगी, करेवा में की जाएगी। तो इस वाले भाग को क्या कहा जाएगा, करेवा। अब ये करेवा है कहां, ये करेवा है भी तो कहां पर है, तो ये कहां है, कश्मीर घाटी में। कहां पर है, कश्मीर घाटी में ये क्या है, करेवा है। कश्मीर घाटी में ये क्या है भाई, करेवा है। कश्मीर घाटी में ही करेवा बनते हैं, बाकी के और अन्य जगहों पर नहीं बनते। इसीलिए कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या पैदा होती है, केसर पैदा होती है। इसीलिए सब कश्मीर में केसर पैदा होती है। और कौन सी घाटी में, कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी किन श्रेणियों के मध्य है, तो उत्तरी भाग की हम बात करें, कश्मीर घाटी किन श्रेणियों के मध्य है, तो उत्तरी भाग में तो कौन सी है अपने पास में, उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग में बात करें तो कौन सी है अपने पास में, अगर दक्षिणी भाग की और उत्तरी भाग की बात करें अपन तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं, देखो यहां पर उत्तरी भाग में कौन सी श्रेणियां हैं, जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है। उसके बाद में दक्षिणी भाग में कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। ठीक है, इन दो श्रेणियों के बीच की जो घाटी है उसे क्या कहा जाता है, कश्मीर घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कश्मीर घाटी कहा जाता है। जैसे कश्मीर घाटी के उत्तरी भाग में तो कौन सी है, जास्कर श्रेणी है, और दक्षिणी भाग में पीर पंजाल श्रेणी है। जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग थी, ट्रांस हिमालय का भाग थी। किसका भाग थी भाई, ट्रांस हिमालय का भाग थी, क्योंकि ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां थी। और उसके बाद में पीर पंजाल जो श्रेणी है वो किसका भाग है, वृहद हिमालय का। किसका भाग है, वृहद हिमालय का। किसका भाग है, वृहद नहीं, लघु हिमालय का। किसका भाग है, लघु हिमालय का। किसका भाग है, लघु हिमालय का। तो यहां पर देखो जो कश्मीर घाटी है वहां पर ऐसा होता है, वहां पर क्या है, बर्फ के टुकड़े बह करके आते हैं और उन टुकड़ों के साथ में अनेक प्रकार की गाद है, चिकनी मिट्टी है, ठीक है, ये वाले आते हैं। तो उनके टुकड़ों के ऊपर क्या जमा हो जाती है, गाद या अवसाद जमा हो जाता है। और अवसाद जमा हो जाने के बाद में उनमें क्या है, मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक पैदा हो जाती है। और नमी की मात्रा पैदा होने पर यहाँ के कश्मीर के लोग किसकी खेती करते हैं, केसर की कृषि करते हैं। किसकी कृषि करते हैं, केसर या जाफरान की कृषि करते हैं। आ गई बात समझ में कि करेवा क्या है। ठीक है, प्रश्न एक बार पूछा गया था ये एग्जाम में, किसी एक एग्जाम, देखो मेरे ध्यान में नहीं है, उसमें ये पूछा गया था कि जो केसर की खेती है भाई, कश्मीर में जो केसर की खेती है वो किस भाग पर की जाती है, तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो किस भाग में की जाती है, कश्मीर में करेवा में की जाती है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि किस घाटी में केसर की खेती की जाती है, तो कश्मीर घाटी में की जाती है। कश्मीर घाटी किन 2 श्रेणियों के मध्य है, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है। यहां तक अपनी बात कंप्लीट हो गई दोस्तों। करेवा जो श्रेणी है वो किसके मध्य है, जास्कर और पीर पंजाल के मध्य है। किसके मध्य है, जास्कर और पीर पंजाल के मध्य है। अब यहां पर देखो केसर की खेती की जाती है, एक दूसरी कृषि भी की जाती है जिसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस स्थानांतरित कृषि को यहां पर क्या कहा जाता है, सलेश। हिमालय में जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, सलेश या ब्रन कहा जाता है। और जो पूर्वी भाग है, उत्तरी पूर्वी भाग में क्या कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी भाग में इसको क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। भाई सीधी सी एक बात है, जो स्थानांतरित कृषि है उसको हिमालय में इस वाले भाग में किस नाम से पुकारा जाता है, सलेश या ब्रन के नाम से पुकारा जाता है। और उत्तरी पूर्वी भाग है, इस वाले भाग में किस नाम से बुलाया जाता है, इसको झूमिंग कृषि के नाम से बुलाया जाता है। तो दोस्तों शिवालिक हिमालय का हमारा चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। अब देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम शिवालिक हिमालय में कि कौन कौन सी चीजें। शिवालिक हिमालय की हमने सबसे पहले क्या बात की थी, उसके लंबाई और चौड़ाई की बात की, भाई इसके उपनामों की बात की थी। उपनाम उसके क्या क्या थे शिवालिक हिमालय के, जैसे बाह्य हिमालय, कौन सा, बाह्य हिमालय आपका। बाह्य हिमालय के बाद में कौन सा नाम था अपने पास में, नवीनतम था। और नवीनतम के बाद में इसको और क्या किस नाम से बुलाया जाता है, उप हिमालय के नाम से बुलाया जाता है। इसकी चौड़ाई थी वो कितनी थी अपने पास में, 15 से 20 किलोमीटर थी, 15 से 20 किलोमीटर। और ऊंचाई कितनी थी, 900 से 1200 मीटर थी। और इसका जो उत्थान काल है, वो उत्थान काल कौन से महाकल्प में हुआ, सीनोजोइक में हुआ। सभी का जवाब सीनोजोइक देना है अगर पूछा जाए तो, महाकल्प। और अगर शक और युग
युग पूछा जाए तो शक और युग में आपको क्या बताना, पैलियोसिन में, क्योंकि सबसे अंत में इसका क्या हुआ था, उत्थान हुआ था। उसके बाद में इसको अगर ये पूछा जाए कि इसको कश्मीर में, जम्मू में किस नाम से, कश्मीर में किस नाम से बुलाया जाता है, तो जम्मू की पहाड़ियों के नाम से बुलाया जाता है। और अगर यूपी में गोरखपुर में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, गोरखपुर में इसको हुंडवा श्रेणी के नाम से, पूर्वी भाग में इसको चूरिया मुरिया कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, मिसमी, पटकोई है, ठीक है, मीरी है, अबोर है, इन नाम से इसको बुलाया जाता है। उसके बाद में आगे वाली बात कौन सी की थी हमने कि भाई इसका कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, तो इसका किस से कहाँ से तक है, या इसका पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक इसका विस्तार है। लघु और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली दरार का क्या नाम है, मैन सीमांत दरार, ठीक है। शिवालिक हिमालय को और उत्तरी मैदानी प्रदेश को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या नाम है, वो रहत सीमांत दरार है। फिर हमने बात की थी करेवा के बारे में कि करेवा क्या है, तो करेवा क्या है, जब बर्फ के टुकड़ों के ऊपर अवसाद या गाद जमा हो जाता है। भाई जिस तरीके से ये बर्फ के टुकड़े हैं और इसके ऊपर अगर अवसाद और गाद जमा हो जाएगा, किसमें, कश्मीर घाटी में, तो इस कश्मीर घाटी में करेवा बन जाएगा। उस भाग को क्या कहा जाता है, करेवा कहा जाता है। और करेवा के ऊपर किसकी खेती की जाती है, केसर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, केसर की खेती की जाती है। और कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है, जास्कर और पीर पंजाल के बीच में। किसके बीच में, जास्कर और स्थानांतरित कृषि को श्लेष और ब्रन कहा जाता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है, जूमिंग कृषि कहा जाता है। तो केसर, एक बार करेवा दोबारा से देख लो, करेवा है, ये बर्फ के टुकड़े हैं और इन जब बर्फ के टुकड़ों के ऊपर चिकनी मिट्टी है, कोई गाद है, अवसाद है, आकर के जमा हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, कश्मीर में करेवा कहा जाता है। करेवा के ऊपर स्थानीय लोगों द्वारा जब ये हो जाता है, तो स्थानीय लोगों द्वारा किसकी खेती की जाती है, केसर की खेती की जाती है। केसर या जाफरान की खेती की जाती है, क्योंकि मिट्टी में क्या है, नमी की मात्रा रहेगी अधिक, और केसर को क्या चाहिए, नमी चाहिए अधिक। तो नमी के लिए करेवा के लिए कौन सी खेती की जाएगी, केसर की खेती। केसर की खेती कहाँ की जाएगी, कश्मीर घाटी में। कहाँ की जाएगी, कश्मीर घाटी में की जाती है। और कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है, तो किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है, जास्कर और पीर पंजाल के मध्य, ठीक है। करेवा का बारे में ये चर्चा हो गई। और आपका ये जो ये वाला पार्ट था आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, आज दोस्तों ये भी आपका खत्म होता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा, और अगर दोस्तों नहीं भी आया तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो कि भाई ऐसे हमारे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं बिल्कुल सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।